स्कूल और स्टूडियो के बीच बच्चों के संघर्षपूर्ण जीवन को दर्शाती एक दिल को छू लेने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज। वेलकम टू GMR। आज हम जिस डॉक्यू सीरीज की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है फर्स्ट एक्ट। ये डॉक्यू सीरीज इसी वीक Amazon प्राइम OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है। सीरीज में कई नामी चाइल्ड आर्टिस्ट अपनी जीवन की व्यथा सुनाते हैं, जैसे सारिका, जुगल हंसराज, दरशील साफरी एंड मैनी अदर्स। Amazon प्राइम वीडियो की डॉक्यू सीरीज में इंडस्ट्री के बाल कलाकारों की जिंदगी में करीब से झांकने की कोशिश की गई है। उनकी फाइनेंशियल, सोशल और सब तरह की कमजोरियों और मजबूरियों के साथ सपनों की उड़ान को भी दिखाया गया है। ऑडिशन के कुछ दृश्यों के जरिए टीनएज लड़कियों की मनोदशा को भी दिखाया गया है। सीरीज में सारिका समेत कई कलाकार अपने अनुभव साझा करते हैं। सिनेमा और टीवी के पर्दे पर बच्चों की अदाकारी कई बार हमें हैरत में डाल देती है। किसी खास सिचुएशन में उनके एक्सप्रेशन और ओवरऑल एक्टिंग देखकर लगता है कि आखिर कैसे ये इतना अच्छा अभिनय कर लेते हैं। मगर पर्दे की उस सहजता के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान होती है, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी शामिल होते हैं। डॉक्यूमेंट सीरीज के कुछ बच्चों की संघर्ष यात्रा को केस स्टडी के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी और पढ़ाई लिखाई के बीच ये कैसे ऑडिशन और शूटिंग के लिए वक्त निकालते हैं, सीरीज इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर अपने साथ चलती है। चाइल्ड आर्टिस्ट की आपाधापी को करीब से दिखाने वाली सीरीज कई बार हमें भावुक भी कर देती है और उनके प्रति हमारी सहानुभूति जगाती है। बाल कलाकारों के तौर पर अभिनय कैरियर शुरुआत करने वाले कलाकारियों के जरिए विभिन्न दौर में चाइल्ड आर्टिस्ट के संघर्षों के स्तर का अंदाज़ा लगता है। पहले एपिसोड की शुरुआत कुछ बच्चों के ऑडिशन दृश्यों से होती है और इसके साथ ही डॉक्यूमेंट सीरीज का पूरा मूड सेट हो जाता है। इन दृश्यों से यह स्थापित हो जाता है कि आगे के एपिसोड में अब हमें क्या दिखाने वाला है। 6 एपिसोड की डॉक्यूमेंट सीरीज का निर्देशन दीपा भाटिया ने किया है। उन्होंने ही इस सीरीज को लिखा भी है। दीपा ने डॉक्यू सीरीज में दिल्ली और मुंबई के परिवारों के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके से माता पिता बच्चे के एक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए मुंबई रिलोकेट होते हैं। अंधेरी पश्चिम का महंगा किराया उन्हें कांदिवली मलाड लेकर जाता है, जहां स्टूडियो का लंबा सफ़र और उनका एडजस्टमेंट मिडिल क्लास परिवारों की सपना को पूरा करने वाला और उनकी जद्दोजहद पूरी तरह से दिखाता है। सीरीज में अलग अलग दौर को पेश करते बाल कलाकार के अनुभवों के जरिए हर वक्त में उनकी अहमियत और दिक्कतों को भी दिखाया गया है। 60 के दौर की बाल कलाकार सारिका, 80 के दौर को पेश करते बाल कलाकार जुगल हंसराज, 90 के दौर में फिल्में करने वाले फरजान दस्तूर जो कुछ कुछ होता है में आए थे, और 2000 के स्टार दरशील साफरी जिन्होंने तारे ज़मीन पर में काम किया था। ये सब अपने अपने टाइम के किस्से सुनाते हैं। सारिका बताती हैं कि बाल कलाकार के तौर पर वो काफ़ी बिजी रहती थी, बैक टू बैक शूटिंग होती रहती थी। यह स्थिति तब थी जबकि बच्चों के कैरेक्टर सीमित होते थे। अब तो हालात काफ़ी बदल चुके हैं और बच्चों के लिए काफ़ी काम भी है। फरजान दस्तूर बताते हैं कि कैसे सेट पर उनका ख़ास ख्याल रखा जाता था। वहीं जुगल हंसराज के मुताबिक वो सेट पर किसी हीरो से कम नहीं थे। निर्देशक शेखर कपूर उनका पूरा ख्याल रखते थे। अगर वो आवाज़ भी लगा दे तो सबसे पहले पहुंचने वाले शेखर ही होते थे। दरशील बचपन की सफलता के बाद बड़ा होने पर एक खालीपन को रेखांकित करते हैं। बाल कलाकारों को कभी कभी ऑडिशन के दौरान असहज परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ऐसे सीन होते हैं जिनके लिए उन्हें ऑडिशन देने पड़ते हैं, जिन्हें करने में वो सहज नहीं होते। वो माता पिता से कहते हैं कि पहले रोल के बारे में अच्छे से जानकारी ले लेना बेहतर होता है। दीपा ने कहीं भी वॉइस ओवर का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से कहीं भी विजुअल ब्रेक महसूस नहीं होता। कहानी सीन बर सीन चलती रहती है। इससे रफ्तार भी बनी रहती है। मगर किस बच्चे की कहानी चल रही है, इसे याद रखने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ता है। अमोल गुप्ते के शो में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने दरशील के साथ तारे ज़मीन पर भी काम किया था। टेक्निकल स्तर पर अगर देखा जाए तो सिनेमाटोग्राफी ने भावनाओं को कैप्चर करने के लिए काबिल तारीफ काम किया है।
इस डॉक्यूमेंट सीरीज़ के आखिरी एपिसोड के कुछ पल दिल को छू जाने वाले हैं, जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट भाई बहन कहते हैं कि वो अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं। वो सीन काफ़ी दिल को छू जाता है, क्योंकि उस सीन में बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं है, कुछ भी बनावटीपन नहीं है, एकदम नेचुरल दिखाया गया है। वैसे अगर अब तक आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो आप इस डॉक्यू सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो ये तो था मेरा रिव्यू इस सीरीज़ को लेकर। आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।